ये इन शिक्षकों के साथ सरासर धोखा है और उनके साथ अन्याय भी है। इसी से आप 6 साल काम करा के यूं ही बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। हम लोग बैठे हैं पुनः स्कूल वापस जाने के लिए कि जो आज शासन में बैठे हैं वो जब विपक्ष में थे तब उन्होंने इन्हीं शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शिक्षकों की बात अब वो नहीं मान रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ पर तमाम जो अतिथि शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ मिलने के लिए जनसुराज के जो कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज भारती वो यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे मुलाकात किए हैं, बातचीत किए हैं और उन्हें आश्वासन भी दिए हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं। और इस अवसर पर मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस वक्त जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, जब वो विपक्ष में थे तो इन लोगों को आश्वासन दिए थे, लेकिन वो लोग अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे हैं और यही कारण है कि आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस प्रकार से धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अतिथि शिक्षक को लेकर के मनोज भारती, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। उन शिक्षकों का एक दल मिलने आया था जिन्होंने अतिथि शिक्षकों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय के बारे में अवगत करवाया। जो कुछ हमें बताया गया उसके हिसाब से यह सिद्ध होता है कि बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी बहाली हुई थी और उनके सर्विसेज को, उनके कामों को, उनकी सेवा को टर्मिनेट कर दिया गया था, उसके खिलाफ कोर्ट की भी एक सूचना है और कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इनकी टर्मिनेशन जो है उसे खारिज किया जाए। उसके बाद किसी तरह से ये मामला विधान परिषद में भी आया और विधान परिषद में एक समिति बिठाई गई। उस समिति की भी अनुशंसा यही थी कि सरकार ने जो कदम उठाया है इन शिक्षकों की सेवा को खत्म करने का, वो भी गलत था और उन्हें फिर से बहाली होनी चाहिए थी। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि जो आज शासन में बैठे हैं वो जब विपक्ष में थे तब उन्होंने इन्हीं शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आज कई सालों से अब वो शासन में है पर फिर भी इन्हीं शिक्षकों की बात अब वो नहीं मान रहे हैं। ये इन शिक्षकों के साथ सरासर धोखा है और उनके साथ अन्याय भी है। हम आपको केवल इतना बताने आए हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपने सुना इस हिसाब से मनोज भारती ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए, हम लोगों ने इनकी बातों को सुना है और इस पर हम लोग काम करेंगे। इनके साथ नाइंसाफी हुई है, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए, इनके साथ पूरी मजबूती के साथ जनसुराज खड़े हैं और इनकी मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। बाकी तमाम जो शिक्षक है वो अब भी यहाँ पर धरने में बैठे हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं और उनसे भी हम जो बातचीत करेंगे कि मनोज भारती ने क्या कुछ आश्वासन दिया है और ये लोग क्या चाह रहे हैं। हम लोग +2 गेस्ट टीचर हैं। हमारी मांग है कि आज से 1.5 साल पहले 30/3/2018 को जो है हमारी नौकरी जो है वो एक लेटर के द्वारा, जिस समय के पाठक सर थे, हम लोगों को जो है निकाल दिया गया है। तो हमारी मांग है कि हमें जो है पुनः वापस किया जाए और हम पे अस्थायी किया जाए, 60 साल की नौकरी दी जाए। हम लोग गेस्ट टीचर के रूप में हुए थे। गेस्ट मीन्स तो अस्थायी होता है, लेकिन अस्थायी कितने दिन के लिए होता है? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। जब 11 महीने वाले टीचर को आप 60 साल जॉब कर सकते हैं तो हम लोग तो 6 साल सेवा दिए। हमारी नौकरी वापस चाहिए और क्या मांगेंगे सरकार से? हाँ, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं और आपकी नौकरी वापस होगी।
नीतीश कुमार जी का भरोसा है? हाँ, वहाँ भी विधानसभा में भी जो है हम लोगों की आवाज उठाई गई है। एक सदस्य बना है, 25 मतलब की कमेटी बनी है, उसमें भी मेरी आवाज उठाई गई है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग लौटेंगे। क्या लग रहा है, मनोज भारती जी आए थे, मुलाकात करते हैं, आश्वासन क्या दिए हैं? उन्होंने तो 100% आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों की आवाज उठाई जाएगी। आप लोगों को, हम लोगों ने 6 साल सेवा दिया है भाई, 6 साल अपने जीवन के वो क्षण 6 साल सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है। जब हम लोग के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, किसी किसी क्षेत्र में लोग अपने को अस्थायी करते हैं, तो उसी समय जो हम लोग इसमें आए और अपने आप को अस्थायी समझने के बाद वो 6 महत्वपूर्ण साल हम लोगों ने इसमें देखा। तो क्योंकि अब हम लोग का जो 6 साल का हम लोग का अब एज भी नहीं है कि हम लोग कहीं और जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को 6 सालों को ध्यान में रखते हुए किसी से आप 6 साल काम करा के यूं ही बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उनके ये जहाँ तक उनके मान ये बात जाएगी वो हम लोग को वापस जरूर करेंगे। हम लोग बैठे हैं पुनः स्कूल वापस जाने के लिए। अधिकारी शिक्षा मंत्री से हम कई बार जाकर के जनता दरबार में मिले हैं। वो बोले हमको कि अभी हम लगे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद हम आप लोग को देखते हैं, आप लोग के मुद्दों पे हम काम करेंगे। वो कहे कि हम आप लोग के साथ हैं, आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम आपके साथ हैं जब तक से हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए, हमें स्कूल पुनः वापस ना भेज दिया जाए। तो आप सुन रहे थे तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चित काल तक धरना पर बैठे रहेंगे। मनोज भारती आए थे, आश्वासन उन्होंने दिया है हर संभव मदद करने का। अब देखना होगा कि वो इनके लिए क्या कुछ करते हैं। फिलहाल तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बातें कर रहे थे, जवाब दे क्या कुछ कर रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे सच टॉक। सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।